क्रोध के ऊपर। ये कहानी सुनेंगे तो डेफिनेटली आप क्रोध करना छोड़ देंगे। वो कहते हैं ना, गौतम बुद्ध ने कहा है कि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोगों ने उनको देखकर उनको गालियां देना शुरू कर दिया। लोगों ने जितना भी हो सके उतना अपमानित गौतम बुद्ध को किया। जब सब लोग गालियां देकर शांत हो गए, तब गौतम बुद्ध ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उन लोगों से पूछा कि मुझे दूसरे गांव में जाना है। आप लोगों की बातचीत अभी खत्म हो गई हो तो मुझे दूसरे गांव जाने की अनुमति दीजिए। अभी बुद्ध के साथ ऐसा अक्सर होता रहता था। वो कहते हैं ना, जहाँ चाहने वाले होते हैं ना, वहाँ ईर्ष्या करने वाले भी पैदा हो ही जाते हैं। वे सब लोग हंसने लगे और कहने लगे कि कैसी बातचीत, हमने आपसे बातचीत थोड़ी ना की है, हमने तो आपको गालियां दी है, आपका अपमान किया है। हमें उत्तर चाहिए। जो गालियां देता है ना, वो उत्तर की अपेक्षा जरूर रखता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी जानकर गालियों का उत्तर नहीं देता है। गालियों का उत्तर तो अनजाने में ही दिया जा सकता है। और वास्तव में देखा जाए तो कोई उत्तर देता नहीं है, पर वो तो अपने आप भीतर से आ जाता है। यानी वो उत्तर को देते वक्त व्यक्ति जागा हुआ नहीं होता है, बल्कि सोया हुआ होता है। सामने से गाली आई, इधर धक्का लगा और गाली निकल गई। जो आदमी किसी दूसरे के गाली देने से बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ विचार के बदले में गाली दे रहा है, वह सोया हुआ है। वे गांव वाले पूछते हैं कि मतलब हम कुछ समझे नहीं, क्या गालियां सुनकर आपके भीतर क्रोध पैदा नहीं होता? वो तो मुस्कुराते हैं और गौतम बुद्ध कहते हैं, हाँ, पहले ऐसा मेरे साथ भी होता था, लेकिन अब नहीं होता। पहले कोई मुझे गाली देता था तो मुझे भी क्रोध आता था, लेकिन अब मैं जाग गया हूँ। अब किसी की भी गाली मेरे बिना बोध के मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। मेरे सारे द्वारों पर मेरी चेतना बैठी है। तुम्हारे गाली को मेरे भीतर जाते मैं देख सकता हूँ, और जैसे ही मैं उसे देखता हूँ मैं उसको समाप्त कर देता हूँ। अनजाने में अगर गाली अंदर प्रवेश भी कर जाए तो वो मुझे परेशान कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर गाली मेरे भीतर प्रवेश कर ही नहीं सकती। उन सब से गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी गालियां कैसी है जानते हो? कि जब कोई अंगारा पानी की तरफ फेंके, तब तक वह अंगारा जब तक पानी से दूर रहता है तब तक गर्म रहता है, लेकिन जब पानी में गिरता है वह राख बन जाता है। ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति के भीतर बोध की शीतलता पैदा हो सकती है। जैसे ही सामने गाली मिलती है, गाली देना जरूरी नहीं है। जैसे ही तुमने मुझे गाली दी, मेरे बोध ने मेरी शीतल सांस से मिलकर वो समाप्त हो गई। और तुम ही बताओ, मैं तुम्हें किसका उत्तर दूं? और उत्तर दूं भी कैसे? जब तुम गाली देते हो तो मुझे तुम पर क्रोध नहीं, मुझे तुम पर दया आती है। मेरे प्रश्न का आप एक उत्तर दो। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या तुम्हें उस पर क्रोध आएगा? तो फिर गांव वाले कहते हैं कि नहीं, हमें तो उस पर क्रोध नहीं, हमें तो दया आएगी। तो बुद्ध कहते हैं कि गालियां व्यक्ति क्रोध में देता है, और क्रोध एक बीमारी है। असंख्य लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, और मेरा उद्देश्य है कि मैं उन्हें इस बीमारी से मुक्त करूं। अब तुम लोग ही बताओ कि तुम्हारी गालियों पर मुझे क्रोध आता या फिर दया? जो व्यक्ति सोया हुआ है
उसे गालियों पर क्रोध आता है, और जो व्यक्ति जाग गया है उसे गालियों पर दया आती है। जो गौतम बुद्ध का बोध है का मतलब है जागरूकता। हमारे अंदर जागरूकता आनी चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जैसे कि सबके मन में एक प्रश्न उठता है कि बोध यानी जागरूकता को कैसे बढ़ाए, तो इसका सिंपल और सही उत्तर है ध्यान। ध्यान के द्वारा अपने बोध यानी जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है और क्रोध पे नियंत्रण पाया जा सकता है। इस कहानी को समझने के बाद आप क्रोध करना छोड़ दोगे। सही कहा ना मैंने? वो कहते हैं ना कि गुस्से में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपके 1000 प्यारी बातों को एक क्षण में नष्ट कर देता है। और गौतम बुद्ध ने ये भी बहुत खूब कहा है कि तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। समझने वाली बात है ना? क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। और जैसे मैंने कहा कि ये कहानी सुनकर आप क्रोध करना छोड़ दोगे, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि क्रोध कभी नहीं जाएगा जब तक कि क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा। जैसे ही क्रोध के विचारों को भुला दिया जाएगा, वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। तो चलिए इसी अच्छी कहानी के साथ मैं पत्र लेखा जो हर रोज कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। धन्यवाद।